हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एंड मायोपिया मेथड के रिलेटेड बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, गाइडलाइंस फॉर रिडक्शन ऑफ योर लेंसेज। ये है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर यू चेक आउट, जहाँ पर मैंने टॉप फर्स्ट 5 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। और ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है जहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अगले 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ। और जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एक एंड मायोपिया, फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस, रिड्यूस्ड लेंस मेथड, जो कि एक लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जिसके तहत मैं अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर रही हूँ और अपने विजिबल रिजल्ट्स को देखकर आप सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी जर्नी मैंने -5.5 से स्टार्ट की थी और मेरे जो करंट नॉर्मलाइज ग्लासेस है वो -4 है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड myopia.org पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल हिंदी लैंग्वेज में विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें। चलिए चलते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जब हम इस प्रोसेस में न्यू हैं तब हमको कोशिश करना है कि हम इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लें, अपनी आँखों को समझ लें। इसीलिए जो शुरुआत के जो रिडक्शंस होते हैं उनको प्लेन सिंपल बाइनोक्यूलर रिडक्शंस तक ही रखें। अब बाइनोक्यूलर रिडक्शंस क्या है? जब हम दोनों आइज़ का पावर इक्वली ड्रॉप करते हैं, सेम लेवल, सेम ड्रॉप रखते हैं, दोनों के बीच में जो रेशियो है वो सेम रखते हैं, उसको कहते हैं बाइनोक्यूलर ड्रॉप। और जब हम सिर्फ वीक आई, जो हमारी लेज़ी आई है, सिर्फ उस आई का एक ड्रॉप करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्गर आई का पावर एज इट इज़ रखते हैं, उसको कहेंगे मोनोक्यूलर ड्रॉप। तो जब एक आई का ड्रॉप है मोनोक्यूलर और जब दोनों आइज़ का ड्रॉप करते हैं उसको कहते हैं बाइनोक्यूलर। तो शुरुआती रिडक्शंस में आप प्लेन सिंपल बाइनोक्यूलर स्पेरिकल रिडक्शंस ही करें। और जब आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएं फिर हम रिडक्शंस के साथ ज़रा ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आपकी ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस जो सब हो रहा है आँखों का, उनके हिसाब से आप ज़रा ट्रायल एरर का कोशिश कर सकते हैं। अब इससे अगला पॉइंट ये होता है कि इस मेथड में अगर आप वन इश्यू एट अ टाइम टैकल करें तो ये ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप अपने बॉडी बिल्डिंग या उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बाइसेप्स बनाना है या 6 पैक्स बनाना है तो हम उन रेलेवेंट मसल्स की एक्सरसाइजेस को ही टारगेट करते हैं ताकि हम उन मसल्स को बिल्डअप करें। सिमिलरली आपको इस आईसाइट, इस एंड मायोपिया मेथड में हमारे पास दूसरे इश्यूज़ होते हैं जैसे कि सिलिंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म का इश्यू या फिर लेज़ी आई उसका इश्यू। तो इन रिडक्शंस को टैकल करेंगे सब्सीक्वेंट बाद में रिडक्शंस में, लेकिन इनिशियली जब हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं इनिशियल बाइनोक्यूलर रिडक्शंस के साथ, तब हम वन इश्यू एट अ टाइम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वो सिलिंड्रिकल पावर को रिड्यूस करना हो या हो सकता है वो एक लेज़ी आई या मोनोक्यूलर ड्रॉप वाला रिडक्शन हो। मेरा अगला पॉइंट आता है इक्वलाइजिंग पर, जो लेज़ी आई है, जो मोनोक्यूलर ड्रॉप की जो मैं बात कर रही थी उससे रिलेटेड। अब जब आप इक्वलाइजिंग करते हैं या हम घर पर पैचिंग करते हैं डेली 15 मिनट से स्टार्ट करके, फिर हम धीरे धीरे मोनोक्यूलर रिडक्शंस पर आते हैं। और इक्वलाइजिंग के लिए हमको जो पॉइंट याद रखना है, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा, स्टार्ट के एटलीस्ट 2 रिडक्शंस बाइनोक्यूलर करें, उसके बाद आप एक मोनोक्यूलर करें और 2 मोनोक्यूलर के बीच में ऑलवेज एक बाइनोक्यूलर रिडक्शन को डाल दें। दैट इज़ अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। तो हर 2 मोनोक्यूलर के बीच में एक बाइनोक्यूलर ड्रॉप को रखने की कोशिश करें। बट ये सब के बाद कोशिश ये करना है कि जब तक आप 1 डायोप्टर तक पहुँचे तब तक आप कोशिश करके अपनी आइज़ को इक्वलाइज कर लें, क्योंकि उसके बाद की जो जर्नी है वह स्लाइटली लॉन्गर हो जाती है। उसके बाद की जर्नी थोड़ी लंबी और डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर है। तो कोशिश करके हम 1 डायोप्टर तक आएँ तब तक हमारी आइज़ को हमको इक्वलाइज कर लेना है। अब इक्वलाइज से पॉइंट ये आता है कि हमारी वीक आई जनरली अपने प्रोग्रेस को कैच करने में भी स्लो होगी एंड हमारी स्ट्रॉन्गर आई प्रोग्रेस को जल्दी से कैचअप कर लेगी। तो अपनी वीक आई को इनफ टाइम दीजिए ताकि वह भी उस रिडक्शन से यूज टू हो। जस्ट बिकॉज आपकी स्ट्रॉन्गर आई जल्दी से उस न्यू पावर को अडेप्ट कर चुकी है तो रिडक्शंस करने की जल्दी में ना रहें। और इसी से मूव होती हूँ मैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि वो है गो स्लो।
तो गाइज़ काफ़ी मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं आजकल इंस्टा पर कि ये प्रोसेस काम करता है क्या, कितना टाइम लगता है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा क्या, वगैरह वगैरह। उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये प्रोसेस डेडिकेशन है, मांगता है पेशेंस, कंसिस्टेंसी, टाइम कंज्यूमिंग, ये सब चीज़ें हैं। बट इमेजिन कीजिए जब आप अपने सेंटीमीटर मेजरमेंट्स इम्प्रूव करते देखेंगे, जब आपको ये पता लगेगा कि आप बचपन से अपनी आईसाइट का पावर सिर्फ वीक होते देखे हैं, अपने ग्लासेस का पावर सिर्फ इंक्रीज़ होते हुए देखते हैं, और ऐसे में जब आप देखेंगे कि आपकी आईसाइट इम्प्रूव हो रही है या सेंटीमीटर मेजरमेंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, डायोप्टर्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, वह भी आपको इतना एक सक्सेसफुल और एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी। एंड मोर ओवर, जो आपको मेडिकल साइंस या ऑप्टोमेट्रिस्ट हमको हमेशा ये आंसर करती आई है कि आपकी ग्लासेस का पावर कभी रिड्यूस नहीं हो सकता, और जब आप देखेंगे अपनी आँखों से कि ये चीज़ रिवर्स हो रही है, तब आपको महसूस होगा कि इस चीज़ की हैप्पीनेस क्या है, और मैंने ये हैप्पीनेस सेल्फ महसूस की है, और इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब मैं ये जर्नी को शेयर करती हूँ। हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन योर क्लोजअप एक्टिविटी अपना प्रोग्रेस या अपना जो प्रोग्रेशन इस आईसाइट जर्नी का है वह स्लो या फास्ट हो, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि हम हमारे आई हैबिट्स पर काम कर रहे हैं। तो टाइम को इसमें एक फैक्टर मत बनाइए कि कितना टाइम लगेगा, रैदर फोकस कीजिए कि अपनी आईसाइट की हैबिट्स को इम्प्रूव करें, आप अपने डेली रूटीन में आईसाइट की ऐसी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट कर लें। और इसीलिए कहते हैं वो 0.25 डायोप्टर रिडक्शन ही एक सेफ़र रिडक्शन है। हो सकता है हमको फ़ील होता है कि यार मेरा तो 0.5 रिडक्शन कर लेते हैं और इससे भी मेरा काम चल रहा है, इससे भी मुझे दिखाई दे रहा है और मेरा प्रोग्रेस फास्टर होगा। एंड लेट्स से आप 0.5 रिड्यूस वाले ग्लासेस ले लेते हैं और उसके बाद हम 5 दिन या 1 हफ़्ता पहनते हैं और फिर हमको रियलाइज़ होता है नहीं यार मुझे 0.25 ही करना चाहिए था। एंड फिर हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर एक न्यू ग्लासेस जो 0.25 वाले रिडक्शन का होगा हम वो परचेज़ करेंगे। तो ये रिवर्स जाने का प्रोसेस फिर ज़रा सा डिस्करेजिंग होता है। तो आइडियल सिनेरियो है कि गो स्लो, प्रोसेस के साथ जाइए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। एंड जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करके इस प्रोसेस में को आप पूरी तरह से समझ कर आपकी आँखों की तरह वर्क करेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि इन डायोप्टर्स को बढ़ने में भी करीब 10 से 15 साल लग गए हैं एक एक केस टू केस बेसिस पर। तो इसको रिडक्शन करने के लिए भी कुछ तो टाइम दीजिए, और ना ही हमको स्पेसिफिकली इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस करना है, हमको कोशिश करना है इनफैक्ट हमारी डेली रूटीन में इन हैबिट्स को हम एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर लें। इसीलिए गो स्लो, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस ऑफ दिस एंड मायोपिया मेथड। मेरा अगला पॉइंट है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ अभी मैं खुद करंटली फेस कर रही हूँ, जो कि है एक फ़ोन स्क्रीन का एडिक्शन। तो फ्रेंड्स, मतलब लैपटॉप वाला जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली हायर होता है कंपेयर टू मोबाइल जो अपने हाथों में ऑलवेज़ रहता है। एंड प्रिटी मच आदत होती है कि हम एवरी नाउ एंड देन फ़ोन उठाते हैं, एंड सोशल मीडिया के कारण या किसी भी कारण से हम उसमें देखने लगते हैं 1-2 मिनट के लिए, बट उनके अंदर हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कब आधा घंटा निकल जाता है हमको पता भी नहीं लगता है। तो अगर आप कोशिश करके अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, फ़ोन स्क्रीन टाइम को, मोबाइल स्क्रीन टाइम को, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑफ लेट मेरा खुद का ये फ़ोन एडिक्शन आफ्टर दीज यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे सेंटीमीटर मेजरमेंट्स एक तरफ से स्टैगनेंट हो रहे हैं, तो मुझे कोई स्ट्रैटेजीज़ निकालना पड़ेगा ताकि मैं अपने प्रोग्रेस को फिर से एक पुश दूँ। और इसीलिए मैंने अपने इंस्टा, फेसबुक इनको अपने मोबाइल से अभी अनइंस्टॉल कर दिया है, और बस अब लैपटॉप पर उनको चेक करती हूँ ऑन अ इंटरमिटेंट बेसिस। अब देखते हैं कि यूट्यूब वीडियोस और इनके लिए मुझे क्या न्यू स्ट्रैटेजी निकालना पड़ेगा। मैं अपने सब्सक्राइबर फैमिली के साथ डेफिनेटली टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। हो सकता है मुझे फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करना पड़े, या मे बी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में, बट स्टे ट्यून। और मेरा आखिरी पॉइंट ये रहेगा कि इस मेथड से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स, पॉडकास्ट, सब कुछ सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है, endmyopia.org पर अवेलेबल है। मैं अपनी वीकली वीडियोज़ एनीवेज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो सारे मेथड्स को आप अपने टाइम के हिसाब से उनको रिसर्च कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए, मेथड को अच्छी तरह से समझ लीजिए, एंड फिर इस मेथड को आप स्टार्ट कीजिए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा कि एंड मायोपिया रिलेटेड बेस्ट रिडक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है या बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस क्या है, वो मैंने एक जगह पर कंपाइल किया आपके लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं। अगर एंड मायोपिया रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी को रिप्लाई करूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।